हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कुछ ब्राउजर शॉर्टकट की के बारे में कि किस ब्राउजर का उपयोग किस कंडीशन में और किस लिए किया जाता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्टकट और यहाँ पे लिखा हमने एक्शन, मतलब कौन सा शॉर्टकट की दबाने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वही हमने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है F5 और F5 के लिए यहाँ पे लिखा गया रिफ्रेश। यहाँ पे F5 और इसके लिए यहाँ पे एक्शन में लिखा गया रिफ्रेश। मतलब आप लोग यह ऑप्शन में पहले ही बताया हूं कि अगर आप अपने पीसी में काम कर रहे हो और आप रिफ्रेश करना चाहते हो तो भी आप F5 बटन दबा के रिफ्रेश कर सकते हो। लेकिन यह काम ज्यादातर कब करता है, जब एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं तब। लेकिन अगर आप किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो और वहां पे उस पेज को रिफ्रेश करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब रिफ्रेश करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो कभी किसी कारणों से क्या होता है, वो सर्च नहीं होता है या फिर हम चाहते हैं उसको सर्च करें तो उसके लिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते ही क्या हो जाता है, वो हमारा पेज जो होता है रीलोड हो जाता है, फिर से लोड होने लगता है और फिर से सर्च करता है, नहीं मिलेगा फिर से इंफॉर्मेशन देगा, फिर से चाहते एक और सर्च करें, फिर से रीलोड हो जाता है। मतलब यह 5 बटन से हम अपने पेज को रीलोड कर सकते हैं बार बार, जितना बार चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 5 बटन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद से हम क्या किए, यहाँ पे एक नया टैब ओपन किया और आ गए मैं समझ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जीआईटी वाले पे, ये अटेंडेंस वाला है, यहाँ पे आ गए। अब आने के बाद से मैं सोच रहा हूँ कि इस पेज को एक बार रीलोड कर दूं, किसी कारणों से यहाँ पे शो नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। तो एक बार क्लिक करके और यही सब लोग क्या करते हैं, यहाँ से रीलोड दिस पेज, दिख रहा है आपको, यहीं पे क्लिक करते हैं, एक बार फिर से पेज क्या होता है, रीलोड होता है और दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में बार बार जितना बार क्लिक करते देखो, बार बार देखो रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, लोड हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो रीलोड हो तो आप वहां पे सेलेक्ट करिए, मतलब क्लिक करिए और कीबोर्ड से क्या दबा सकती हो, ये F5 बटन, देखिए रीलोड हो रहा है। मतलब जितना बार दबाएंगे उतना बार क्या होगा, यार रिफ्रेश होगा। लेकिन अब साइट्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है, जब कुछ सर्च करते सर्च नहीं होता है और फिर से दोबारा सर्च करना चाहते हैं, या कुछ हमने अपडेट किया है वो शो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिफ्रेश ऑप्शन के सहारे रीलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं वह 2 लोगों का डाटा है और अभी 2-4 लोग और डाटा उस पर डाला गया है। तो जो ओपन तो कर चुके हैं तो हमारे पास दिख रहा है 2 ही लोग का डाटा, लेकिन अभी 2-4 लोग का और डाटा ऐड हुआ है। तो जब तक इस पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे में 2 लोग का और जो ऐड हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, या तो क्लोज करके फिर से ओपन करिए या तो आप क्या करिए, रिफ्रेश कर दीजिए। तो जो 4 लोग का और ऐड किया गया है और 2 लोग का पहले से दिख रहा है और 6 लोगों का दिखाई देगा। तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी अपडेट करते हैं रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं रिफ्रेश करते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग बार बार यहाँ पे ना क्लिक करें तो क्या दबाते हैं, ये F5 बटन दबाते हैं। क्लियर है, चलिए। हाँ, यह काम हम लोग डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया और रिफ्रेश करते हैं, फिर से राइट क्लिक किया रिफ्रेश करते हैं। हम चाहेंगे तो F5 बटन दबा के भी रिफ्रेश कर सकते हैं। कर रहा है, तो चलिए ये हमने सीखा कैसे रिफ्रेश का प्रयोग करते हैं डेस्कटॉप पे और किसी ब्राउजर पे। नेक्स्ट अगला देखिए शॉर्टकट की क्या है, याद करना है, कल सबसे पूछूंगा मतलब सोमवार को। अगला है स्टॉप और यहाँ पे दिया एस्केप। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम ब्राउजर पे काम करते हैं और कुछ सर्च कर रहे हैं और जो सर्च कर रहे हैं और जैसे सर्च कर हमको पता चला नहीं ये तो सर्च या नहीं करना था, गलती से सर्च हो रहा है। तो सर्च जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है अगर इंटरनेट हमारा चल रहा है
तो ऐसा नहीं तुरंत दिखा देगा, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अगर स्लो चल रहा है तो ज्यादा टाइम लगता है, फास्ट चल रहा है तो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तभी हमारा डाटा दिखाता है। तो अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो और सर्च करते समय शो नहीं हुआ है और सोच रहे हम इसको स्टॉप कर दें, सर्चिंग पॉइंट को बंद कर दें, ठीक है, गलती से वहां क्लिक हो गया, यह सर्च हमको नहीं करना था, तो वहां पे क्या बटन दबाएंगे, एस्केप बटन। जैसे सपोज हमें स्कॉलर यहाँ पे टाइप किया हमने स्कॉलरशिप, सर्च हुआ, आया ना। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.up.government.in, यही से स्कॉलरशिप का लोग फॉर्म भरते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक कर रहे हैं तो कुछ टाइम लग रहा है सर्च होने में ना, तब तो ये पेज ओपन हो रहा है ऐसे, बोलिए। तो अगर मान लीजिए किसी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो और सोच रहे हो गलती से इस पे क्लिक किया हमने और ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्या करें, कैसे रोकें। एक तो तरीका यहाँ से क्लोज करते हैं, तब तक पता चला क्लोज करते करते यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो हम सोच रहे नहीं, सर्च करते समय रोक दे, ब्लॉक कर दे उसको, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं और मुझे सर्च या नहीं करना था, एस्केप बटन क्लोज नहीं किया, वहीं पे रुक गया, दिखा आपको, फिर हमको नहीं दिख रहा है, कहाँ पे आ रहा है जी, यहीं पे यूआरएल दिख रहा है, लेकिन कुछ दिख रहा है यहाँ पे सामने नहीं दिख रहा है। अब हमको फिर से चलाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये F5 बटन दबा सकते हैं ना, ये इसको फिर से क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं, क्या दबाएं, F5, तो यह बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। अभी कई लोग समझ में नहीं आया, अरे यार देखो यह साइट जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है, अभी मैं स्कॉलरशिप वाला सर्च किया हूं, तो एक तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ टाइम लग रहा है, सर्च होने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आ रहा है ना। लेकिन सपोज हमने सर्च किया है और गलती से इस पे क्लिक हो गया, इस लिंक पे हमको नहीं क्लिक करना था, इसको नहीं सर्च करना था, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, टैब भी नहीं क्लोज करना चाहता हूँ, कुछ टाइम के लिए वहीं पर रोक देना चाहता हूँ, समझे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे क्लिक किया और हमको तुरंत याद आया अरे यार इसको रोकना है, तो बस यहाँ पे एस्केप बटन दबा दो, वहीं पर रुक जाएगा, समझे। ये कब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ से रिफ्रेश ना करें और जब तक ये F5 बटन ना दबाएं। ये ब्राउजर शॉर्टकट की है, ब्राउजर पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, अभी उसमें नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है सेलेक्ट द एड्रेस बार, सेलेक्ट द एड्रेस बार, और शॉर्टकट की दिया है देखो F6, क्या दिया है F6। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते समय एड्रेस बार होता क्या है, ठीक है। तो आप बताइए, कभी नाम सुने हो एड्रेस बार का, सुने हो, चलिए बताइए एड्रेस बार कहाँ है, कौन सा, यह वाला कि ये वाला, ऊपर वाला। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल दिख रहा है ना आपको, तो अगर आप कहीं पे दूसरी जगह क्लिक किए हो, ठीक है, बाहर कहीं क्लिक किए हो और तुम सोच रहे हो एक ही बार में यूआरएल पे चले जाएं और वहां से सर्च कर लें, तो उसके लिए क्या दबाते हैं F6। यूआरएल मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आपको उस एड्रेस बार पे क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है कि हमको कहां पे जाना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये इसी बोलते हैं एड्रेस बार, लेकिन लिखा है देखो यूआरएल, सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ऐसा यहाँ पे सर्च बॉक्स है जहाँ पे किसी यूआरएल को टाइप करते हैं, मतलब जैसे जीआईटी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.git. ठीक है, मतलब giteducation.com, वो हमारा यूआरएल है, ठीक है, किसी वेब पेज का एड्रेस है। तो वही यहाँ पे एड्रेस हमको जब सर्च करना होता है, तो अगर कर्सर हमारा कहीं पे भी हो और सर्च बॉक्स को इनेबल करना हो तो इसके लिए दबाते हैं क्या, F6 बटन, समझे।
अब यहाँ पे URL हमको जो टाइप करना है हमने टाइप कर दिया GIT, ठीक है। और जैसे टाइप किया यहाँ पे बहुत सारी URL आ रहे हैं, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, समझे। तो अगर आज से आपको कोई पूछे URL का मतलब क्या होता है तो बता सकते हो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, मतलब वहां पे क्या देते हैं, उस वेबसाइट का एड्रेस देते हैं जहां पे हमको जाना है। क्लियर है? चलिए याद कर लेना है आप लोग को, भूलना नहीं चाहिए। और आगे है फुल स्क्रीन मोड, एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। मतलब अगर आप ब्राउजर पे काम कर रहे हो और इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन मोड में शो करके देखना हो, तो फुल स्क्रीन नाम सुने हो ना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, या F11 बटन दबा के फुल स्क्रीन मोड में चेंज कर सकते हो। देखिए टैब अब दिख रहा है, अब नहीं, या पूरा फुल स्क्रीन मोड में दिख रहा है। फिर से वापस आना है तो ये F11 क्या एस्केप, यहाँ पे एस्केप का कौन लोग है, फुल स्क्रीन ला रहा है इसको, बस दबाइए तुरंत आ जाएगा। हटाना था हटा सकते हैं, ला दोगे जी। मतलब मैक्सिमम जगह या F11 काम करता है किसके लिए, फुल स्क्रीन मोड ओपन करने के लिए। कर ले जाओगे, ठीक है। और अगला है स्क्रॉल टू टॉप ऑफ पेज, इसके लिए दिया होम बटन। और नेक्स्ट दिया है स्क्रॉल टू बॉटम ऑफ पेज। ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क है, ठीक है। जैसे आप ब्राउजर को ओपन कर लेते हो और देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार है ना, बोलिए, तो आपको सबसे नीचे जाना है कि क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, स्क्रॉल को लेफ्ट पकड़ के और ऐसे धीरे 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 नीचे तक आते हो। और लास्ट यह है, दिख रहा है ना, इसके बारे में जानकारी लेना है तो अगर ऊपर जाना है तो ऐसे आपको ऊपर आना होता है। तो वैसे ही अगर ब्राउजर पे हम लोग काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं एक ही बार में इस पेज के नीचे चले, ठीक है, ये एक ही बार में पेज के ऊपर आ जाए, तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि स्क्रॉल टू टॉप ऑफ पेज। मतलब अगर हमारा कर्सर या हमारा स्क्रॉल एरिया जो हमने ओपन किया है वो सबसे नीचे दिख रहा है हमारा, ठीक है, इंटरफेस, और सबसे ऊपर जाना चाहते हैं स्क्रॉल करके, तो उसके लिए हमेशा दबाएंगे होम बटन। कौन सा बटन, होम बटन। और लास्ट में जाना है तो उसके लिए हम बटन दबाएंगे कीबोर्ड से इंड बटन। क्लियर है? कैसे करेंगे, चलो हम स्टार्ट में है, देखो मेरा यहाँ पे स्टार्ट में है, ये दिख रहा है, और मैं सबसे लास्ट में जाना चाहता हूँ। इसके लिए देखो मैंने क्या दबाया, इंड बटन। फंक्शन किसी काम करेगा, स्क्रॉल इस ब्राउजर पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कई बार इसका देखा, ये करिएगा, देखो किसी कारण से इस पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। किसी किसी पेज पे ऐसा आ जाता है, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इंड बटन दबाओगे ना सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है। होम बटन दबाएंगे तो अप पे आएंगे, करके देखना कितने लोग का हो रहा है, ठीक है। किसी कारण किसी किसी ब्राउजर पे काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उस बैच में मैं सुबह ही पढ़ाया हूँ, तभी नोट्स में बनाया हूँ ऐसे, ठीक है, आज ही बनाया हूँ इसको, ठीक है। तो सुबह मैं पढ़ाया हूँ, इसको बताया हूँ, तब मैं आपको लिखवाया हूँ, ठीक है। आप लोग इस्तेमाल करिए, देखिए किसके किस पे हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा है,
और उस पेज पे हो रहा था, उस पे ठीक है, किसी किसी कारण में सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं मैं गलत लिखवाया हूँ, सही है, इस्तेमाल करके देखना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है सुबह, तो मैं आपको लिखवाया और बताया है, ठीक है ना, इस्तेमाल करना होगा। किसी किसी ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे मान लो इस ब्राउजर पर नहीं काम कर रहा है, होम बटन से, कीबोर्ड से दिक्कत है या वैसे बाय डिफॉल्ट यूआरएल इस पे नहीं काम कर रहा है, इस्तेमाल करिएगा आप लोग, हो जाएगा। मैक्सिमम लोग का होगा, कुछ लोग का नहीं होगा, ठीक है, तो किसी दूसरे ब्राउजर पे इस्तेमाल करके देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा इस ब्राउजर पे ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज का 7 बजे वह चलो मैं पढ़ाया हूँ। आ जाते हैं इस पे, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे सर्च करते हैं, ये स्क्रॉल एरिया आ रहा है, अब दबाते हैं इंड, देखो कर रहा है, और होम आया, तो किसी किसी ब्राउजर को क्या कर रहा है यार, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैक्सिमम जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो यहाँ पे इंड बटन दबाया, सबसे लास्ट में चले आए, होम बटन दबाया, सबसे ऊपर चले आए, क्लियर है। तो यही स्क्रॉल जो हमें ऐसे नीचे ऊपर आ रहा है ना, ऐसा में एक बार में जाना चाहते हैं, मान लो बीच में है तो ऊपर जाना है, सबसे होम दबा दिया, ठीक है, सबसे नीचे जाना है, इन बटन दबाया, बीच में जाना तो आपको स्क्रॉल तो करना पड़ेगा, क्लियर है, करिएगा आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, और लिखा गया है बुकमार्क करेंट पेज। याद होगा आप लोग को कि मैंने बुकमार्क पढ़ाया था, बताऊं मैं, मतलब इस पे क्या क्या सर्च किया गया है, ठीक है, मेरे ब्राउजर पे, और हमें भी नहीं पता क्या क्या सर्च किया गया है, तो बस हम क्या करेंगे, कहीं पे भी है कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, हिस्ट्री ओपन हो जाएगा, दिख रहा है, तो देखो डेट वाइज आएगा, देखो आज का देखो बता रहा क्या क्या हमने कब किया है, दिख रहा है। अभी बैठे तो शुरू में क्या किया था, व्हाट्सएप लॉगिन किया था, और इसी से फोटो मतलब डाउनलोड किया था, वीडियो किया ना, अभी तो गाना चला रहे थे यहाँ से, उसके बाद से तब हमारा क्या है, ये जीआईटी वाला ऑनलाइन वाला लॉन्च हुआ है, तब मीटिंग लॉन्च हुआ है, तब हमने स्कॉलरशिप पे गए, ऐसे कि एक एक करके बताया हूँ, यहाँ तक थे, कल वाला देखो बता रहा है, ऐसे एक एक करके सारा हिस्ट्री बता देगा, ठीक है। हम चाहते तो क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम नहीं ला सकते अब, ठीक है, कंपनी वाला लाएगा, तो ध्यान देना, ऐसे हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आपके ब्राउजर पे क्या क्या काम किया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद से अगला हमने लिखा है कंट्रोल प्लस जे, और लिखा है ओपन द डाउनलोड फोल्डर एंड और हिस्ट्री, मतलब जो जो कुछ हम डाउनलोड किए हैं इस पे, समझे, उसका हिस्ट्री चेक करना तो चेक किया सकता है, वो तो क्या क्या काम किया वो बता रहा है, डाउनलोड क्या क्या किए हैं वो यहां से चेक कर सकते हैं, कैसे, तो बस कंट्रोल प्लस जे बटन दबाई, यहाँ पे नहीं, ब्राउजर में, ठीक है बाबू, क्या करते हैं कंट्रोल जे, देखिए अभी व्हाट्सएप वीडियो हमने लोड किया, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे एक एक करके यहाँ पे सब दिखा रहा है, कहाँ कहाँ पे आपने देखो इमेज यहाँ पे लोड किया गया है, यहाँ पे भी इमेज ही है, मैक्सिमम ज्यादातर इमेज ही डाउनलोड किया गया है, मतलब वीडियो इमेज जो कुछ आप लोग डाउनलोड किए हो यहाँ से शो हो सकता है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जा भी सकते हैं, लेकिन हमने लॉग आउट भी किया है, ठीक है, चलिए क्लिक करें, इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने लॉग आउट वो कर दिया, फोल्डर भी शो हो रहा है, देखिए क्या लोड किया था, देखिए आया, हाँ बच्चे का रहना, तो ऐसे आसानी तरीके से आप लोग देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ? अब उसके बाद से नेक्स्ट शांत रहिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है
प्रिंट करंट पे ये पढ़े हो आप लोग? मतलब ज्यादातर प्रिंट के लिए हर जगह शॉर्टकट यही होता है, ये पढ़ाएंगे नहीं हम। हाँ, अगला है ओपन ए न्यू विंडो। यह न्यू विंडो का मतलब हमने बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पर अलग क्या है, जैसे विंडो ये पूरा जितना टैब खुला हुआ है ना, सब ये एक विंडो है। टैब अलग अलग है ना जी, एक विंडो क्या है, एक है। हम सोच रहे बहुत सारे टैब खुले हैं और हमको दिक्कत हो रही है काम करने में, और नया एक विंडो खोलना चाहते हैं, टैब नहीं विंडो। इसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, देखिए एक नया विंडो खुल जाएगा, और इस पे जो भी सर्च करना सर्च करेंगे। वो भी देखो दिखा है यहाँ पे, इसमें बहुत सारा कुछ सर्च किया हमने यहाँ पे। इसमें देखो इतने टैब हैं, लेकिन जो हमने अभी ओपन किया इस पे अभी कुछ सर्च ही नहीं किया, ऐसे ओपन हुआ। इसे बोलते हैं न्यू विंडो, नया एकदम विंडो खुल गया। मतलब यहाँ पे अलग मतलब है, और हम एमएस वर्ड में दूसरा मतलब बताया था, सेम उसी का कॉपी। यहाँ पे एकदम नया खुलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और अगला है साइकिल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, और साइकिल बैकवर्ड टू द प्रीवियस स्टेप। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, नहीं टैब, कंट्रोल प्लस टैब यहाँ से। तो जैसे मान लो बहुत सारे ब्राउजर है हमारे, और हमने सर्च किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट यह है, सेकेंड यह है, थर्ड यह है, फोर्थ, ऐसे एक करके बनाया ना। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाले टैब पे हैं, थर्ड वाले पे, और इसके नेक्स्ट वाले टैब पे जाना है, या इसके नेक्स्ट वाले टैब पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस टैब। तो देखो नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, फिर से कंट्रोल टैब, फिर से कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, वापस आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब। समझे? ऐसे जो क्लिक कर रहे थे हम लोग एक एक करके ऐसे जा सकते हैं जी। मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं और चौथे पे जाना चाहते हैं, नहीं तो क्लिक करिए, ठीक है, सब सुविधा देगा ये। इसके लिए कितना पता नहीं, वो क्या जानता है कितना आप ब्राउज़र खोलोगे, कितना क्या करोगे। चलिए क्लियर है बाबू, यहाँ तक कर लोगे ना। और अगला है कंट्रोल प्लस F4 क्लोज द करेंट टैब। जो प्रेजेंट टाइम में ये टैब जो खुला हुआ है इसको हमको क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 बटन। बंद हो गया। अब स्कॉलरशिप वाला बंद करना है, कंट्रोल प्लस F4। तो जो बार बार यहाँ से क्लिक करके बंद कर रहा हूं मैं, यहाँ से ना करके मुझे शॉर्टकट की याद है, तो बस कंट्रोल प्लस F4 बटन दबा के क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसको बंद कर देंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए छोड़ दिए। क्लियर है? तो ये हमारा है। और उसके बाद से है ओपन ए न्यू टैब, मतलब नया टैब ओपन करना हो तो जैसे प्लस यहाँ पे दबा रहे हैं, फिर से प्लस दिख रहा है आपको ना, तो क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैब बटन से यहाँ पे क्लिक करके नया नया टैब ओपन कर रहे हैं। अगर मान लो सपोज हमको शॉर्टकट किस ओपन करना तो क्या दबाएंगे जी, कंट्रोल प्लस टी। तो जैसे कंट्रोल प्लस टी बटन दबाया, नया टैब खुल गया, दिख रहा है आपको। फिर से कंट्रोल टी, ऐसे। तो नया टैब खोलना है तो आसानी तरीके से खोला जा सकता है। और अगला है ओपन ए रिसेंटली क्लोज टैब। कई बार लड़के चालाकी करते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे टैब है, हम आए थे टैब बंद कर देगा, क्यों, क्या काम कर रहे थे, और क्रोम ब्राउज़र खुला रहेगा। सबका सब कब होगा, जब ये बंद करेगा तब तो क्या चला रहा था। तो कई लोग दो चार टैब खोल के रखे रहते हैं, इस पे काम किया, इस पे कर रहे हैं, तो बस इसको क्लोज किया, इस पे खुल गया। लेकिन अगर जो प्रेजेंट टाइम हम काम कर रहे थे उसको ओपन करके देखना है, जैसे मान लो ये स्कॉलरशिप वाला है और एक और टैब खोल के रखे हैं, सर आएंगे तो दिखाएंगे जीआईटी वाला, ठीक है, और हम काम करेंगे इस पे। तो अगर सपोज हम आए और आप यहाँ से क्लोज कर दिए और तुरंत रिसेंटली जो आप क्लोज किए हो उसको ओपन करके देखना चाहते हैं, क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी। बता रही है कि यही काम कर रहा था, समझे? तो मैं क्यों आपको बताया हूं, इसलिए कि आप लोग कहीं काम करो थोड़ा बच के करना, और प्लस इसका इस्तेमाल करना सीख लो, आप लोग भी आसानी तरीके से कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट है अल्ट प्लस F4 क्लोज द इंटायर विंडो, मतलब पूरा जो विंडो है क्या हो जाएगा, क्या हो गया, कर रहे हो क्या, अल्ट प्लस F4 क्लिक करिए, बंद हो गया। चलिए अब हमारा रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा।